हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं, लाइट, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। सबसे ज़्यादा इससे आता है, इस चैप्टर से, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। यह पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा इस प्रश्न का उत्तर सही से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है लाइट। पहला क्वेश्चन यही आएगा, प्रकाश किसे कहते हैं। समझिए इसको, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। बीच में छोड़कर जाइएगा तो बाद में पछताते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का क्या काम है? किसी भी वस्तु को दिखाना, यानी कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब आगे आता है कि प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, यह किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन हमने जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य प्रकाश, दूसरा होता है अदृश्य प्रकाश। यह क्लास 10th में या सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब 12th में जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं दृश्य प्रकाश को विजिबल लाइट और हिंदी में कहते हैं इनविजिबल लाइट। ठीक है, अब समझते हैं विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश क्या होता है। जिस प्रकाश को मानव आँख देख सकता है उसे विजिबल लाइट कहते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगला आपको बताए इनविजिबल लाइट, जिसको कहते हैं वो दृश्य प्रकाश। ठीक है, इसका डेफिनेशन जानिए, जिस प्रकाश को मानव आँख नहीं देख सकता है उसे कहते हैं इनविजिबल लाइट। ठीक है, देखिए इसमें आगे बताया गया है, इस वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है 3800 डिग्री एंगस्ट्रम से कम तथा 7800 डिग्री एंगस्ट्रम से अधिक होता है। इनविजिबल लाइट दो प्रकार के होते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है 3800 डिग्री एंगस्ट्रम से कम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ वाले प्रकाश को अल्ट्रा वायलेट लाइट कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है इंफ्रारेड लाइट, जिसको कहते हैं अवरक्त प्रकाश। 3800 डिग्री एंगस्ट्रम से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को इंफ्रारेड लेंथ कहते हैं। INFRARED होगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा गलती हो गया है, INFRARED, इंफ्रारेड LIGS, इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान में रखिएगा, विजुअल लाइट को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक वर्णीय प्रकाश, जिसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, लाइट, और हिंदी में कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश। दूसरा होता है वाइट लाइट, जिसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। समझते हैं इसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं। जिस प्रकाश में केवल एक रंग होता है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जिस प्रकाश में केवल एक रंग होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं वाइट लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रकाश। जिस प्रकाश में 7 रंग होते हैं उसे वाइट प्रकाश कहते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे हिंदी में कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, जिन सतहों से प्रकाश टकराने के बाद वापस लौट जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कोई भी दर्पण या पॉलिश की हुई चमकदार सतह। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। आगे आता है अपवर्तक सतह क्या होता है, समझिए।
जिन सतहों से किरण आर पार हो जाती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। जैसे कोई भी लेंस या कांच अपवर्तक सतह है। ठीक है, इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। अब आगे आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए। ठीक है, इसका देखिए यहाँ लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रखा यह परावर्तक सतह है Mn। ठीक है, और AO जब गया है इससे टकराया है फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों को। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझते हैं और यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ सुनिए, यह जो किरण है AO यह है आपतित किरण और OB जो है परावर्तित किरण है, और यह है O बिंदु जो है आपतन बिंदु है और इस पर अभिलंब जो डाला गया है ON है। तीनों एक ही तल में होते हैं, याद हुआ। और ध्यान में रखिएगा दूसरा नियम समझिए, आपतन कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। यहाँ और ध्यान में रखिएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कि दूसरा नियम याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, दूसरा नियम यही कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R। ठीक है, यही है क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यह पूछा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको समझिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से भी हम बता दिए हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, यह ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं कितने? 2। ठीक है, पहला नियम को समझिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आगे दूसरा नियम समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है स्नेल के नियमों को लिखें तो याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। चलिए देखिए, इसी को समझाया गया है, म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। ठीक है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हवा का अपवर्तनांक 1, कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। चलिए आगे समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है। आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और इसका डेफिनेशन बताया गया है, हवा में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।
प्यारे दोस्तों, आपको हमने आसान भाषा में सारे टॉपिक को समझा दिए हैं और आपको इस सारे टॉपिक को एक बार कॉपी में नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।